नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस सेशन के अंदर राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जितने भी लोक नृत्य हैं, ये टॉपिक थोड़ा क्या हार्ड टॉपिक है। राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य वाला जो लोक नृत्य टॉपिक है वो थोड़ा हार्ड है, याद नहीं होता है, क्योंकि एक तो कौन सा लोक नृत्य कहाँ से है, फिर वो कौन सी जनजाति उसको करती है, किस अवसर पर करती है, पुरुष करती है या महिला करती है। तो उसका सोल्यूशन मेरे विवेक से मैंने किया है कि पहले तो मैं आपको कौन सा नृत्य किस जिले में किया जाता है वो पढ़ा दूं। उसके बाद अलग अलग जैसे जातियां हो गई, ग्रासिया हो गई, भील हो गई, मीणा हो गई, उनके अलग अलग में जो लोक नृत्य उनको एक साथ लिखा दूं। तो मेरे विवेक से मैंने इसको मॉडिफाई किया और इस हिसाब से मैंने आपके सामने पेश करना चाहता हूं मैं, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। तो क्लास को अंत तक देके याद 101% आपको हो ही जाएंगे। और राजस्थान के लोक नृत्य में से क्वेश्चन अगर राजस्थान के कोई से भी एग्जाम में आता है, रीट में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है, आरएस में आता है, एसआई पटवारी, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, पीटीटी सीटी कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर लोक नृत्य टॉपिक है तो अपने इस क्लास में से 99.9% क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जो जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया है, मेरे कहने पर चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल ही मत करो। एक बार इस चैनल को ओपन करो और इसके अंदर जो जो कंटेंट है उसको आप देखो। आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कंटेंट देखोगे तो आप पाओगे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ईटीसी, जितने भी सब्जेक्ट हैं जनरली वो सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बन रही है। आप जैसे ही प्लेलिस्ट को ओपन करोगे उसके अंदर उस सब्जेक्ट के टॉपिक मिलेंगे और उस टॉपिकों को बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट टॉपिक को मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। तो ये इस चैनल का मेन पर्पज ही यही है। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट तो वैसे नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं आपसे एक बार वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए टॉपिक या नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य पढ़ते हैं आज अपन इस क्लास के अंदर। ठीक है, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं उनकी आत्मा सिरमौर या सामंती नृत्य किसको बोलते हैं, तो घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा सिरमौर और सामंती नृत्य बोलते हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए घूमर नृत्य कहाँ का है, तो ये बेसिकली ये जो मूलतः जो घूमर नृत्य है वो मध्य एशिया का है। ठीक है, तो घूमर नृत्य कहाँ का है, मध्य एशिया का है। गणगौर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य भी घूमर है। तो गणगौर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य घूमर है, राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा सिरमौर और सामंती नृत्य है। घूमर नृत्य मूलतः मध्य एशिया से हैं। घूमर नृत्य के तीन रूप हैं, लूर, घूमर और झुमरिया। लूर, घूमर और झुमरिया घूमर नृत्य के तीन रूप हैं। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा घूमर नृत्य का रूप नहीं है जिसके अंदर लूर, घूमर और झुमरिया दिया होगा, चौथा कोई अलग ही नृत्य दिया होगा, वो नहीं है। लूर, घूमर और झुमरिया घूमर नृत्य के तीन रूप हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ लेना तो आप कथक बताओगे। लोक नृत्य तो राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, राजस्थान का शास्त्रीय जो नृत्य है वो कथक है। ठीक है, कथक नृत्य का उद्गम स्थल राजस्थान ही माना जाता है और कथक का आदिम घराना वो जयपुर है। कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। ठीक है, कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। कथक नृत्य का आदिम यानी पुराना घराना जयपुर है। कथक नृत्य का उद्गम स्थल राजस्थान है और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है। वर्तमान में कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो बिरजू जी महाराज। बिरजू जी महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से है और वर्तमान के अंदर कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू जी महाराज। कथक नृत्य का दूसरा घराना कौन सा है, तो लखनऊ यूपी कथक नृत्य का दूसरा घराना है। उदय शंकर उदयपुर जिले के हैं, वो किस नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य से। ध्यान रखना है, उदयपुर के जो उदय शंकर है वो कथक नृत्य से संबंधित है। प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्य की नृत्यांगना एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको यहां पर लिखी है। प्रेरणा श्रीमाली वो कथक नृत्य की नृत्यांगना है, प्रेरणा श्रीमाली। आगे चलते हैं, अब एक एक नृत्य को मैं लूंगा। पहले तो अपन उस नृत्य कहां कहां पर किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है वो, और उसके लास्ट के अंदर इस क्लास के अंदर मैं आपको ग्रासिया जाति, भील जाति, जो भी राजस्थान की जनजातियां हैं उनके नृत्य उनको एक बार वापस एक साथ सम्मिलित करके ट्रिक के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर गीदड़ नृत्य किया जाता है। ये होली से 10 दिन पूर्व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली से 10 दिन पूर्व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये नृत्य 10 दिन पूर्व पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गीदड़ नृत्य। तो गीदड़ गिदड़ कौन नाचता है, पुरुष नाचते हैं। जितने भी ऐसे नाम आएंगे ना उसमें पुरुष ही आएगा। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र है जो चूरू, झुंझुनू, सीकर है, वहां पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ये व्यवसाय करते हैं, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो धीरे धीरे व्यवसायिक नृत्य हो गया है और इसे केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, इसे भी पुरुष करते हैं, तो गीदड़ भी पुरुष ही बनेगा, घोड़ी भी पुरुष ही बनेगा। दोनों शेखावाटी क्षेत्र में बनेंगे, चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर। ठीक है, और शेखावाटी क्षेत्र के अन्य नृत्य कौन कौन से, तो चंग नृत्य, होली पर चंग बजाया जाता है, आपको पता है, तो चंग नृत्य भी शेखावाटी का है। गेर नृत्य, लहूर नृत्य, ये थोड़ा अश्लील टाइप का नृत्य है। ठीक है, उर्फी की तरह नृत्य है ये। लुहिर नृत्य है, अश्लील नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का। ठीक है, जिंदाद नृत्य, सेगड़ा नृत्य और डप नृत्य। तो ध्यान रखना है, शेखावाटी क्षेत्र के अन्य नृत्यों में चंग नृत्य, घेर नृत्य, तो दोनों आप याद रह जाएगा। लहूर नृत्य है, ये
उर्फी की तरह हैं, थोड़ा अश्लील नृत्य हैं, ठीक है। जिंदाद नृत्य हैं, सेगड़ा नृत्य हैं और डप नृत्य हैं। ज़्यादा आप माइंडली मत लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। अग्नि नृत्य हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। अग्नि नृत्य, ठीक है। बीकानेर कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा आग के अंगारों पर किया जाने वाला ये नृत्य है। और आग में मतिरे फोड़ने का संबंध अग्नि नृत्य से कई बार पूछा गया है। आग में मतिरे फोड़ने का संबंध किस नृत्य से? तो अग्नि नृत्य से है। और ये बीकानेर के अंदर कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा अंगारों पर किया जाता है। ये सारी की सारी लाइन है ना, इसमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है, आप खुद देख लो, पता कर लो। अग्नि नृत्य है बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा अंगारों पर किया जाता है। और आग में जो मतिरे फोड़ने का संबंध है वो अग्नि नृत्य से है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंडोला नृत्य, जैसलमेर के अंदर दीपावली पर हिंडोला नृत्य किया जाता है। ये नृत्य इतना कोई सुर्खियों में रहता नहीं है, जनरली जो बुक्स रहती है उनके अंदर, तो मैंने आपको बताया है, तो आपको सोच समझ के बताया, याद करना। हिंडोला नृत्य जैसलमेर दीपावली पर किया जाता है। तेरे ताली नृत्य, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। जितना जो अग्नि नृत्य इंपॉर्टेंट था उतना ही तेरह ताली नृत्य, और एक ही वजह से है क्योंकि ये रामदेव जी की मेले का प्रमुख आकर्षक केंद्र है, ठीक है। तो तेरह ताली नृत्य वो जैसलमेर के अंदर किया जाता है। ये नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में बैठ कर किया जाता है। इसका जो उद्गम है वो पादरला गाँव, पादरला है, ये ऐसे है यार, पादरला, पादरा नहीं है, पादरला गांव है, ठीक है। पादरला गांव पाली से हुआ था। ध्यान रखना है, तेरह ताली जो नृत्य है वो जैसलमेर के अंदर होता है। इसमें कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरे अपने शरीर पर बांधकर बैठकर इस नृत्य को किया जाता है। इसका उद्गम है जो पादरला गांव पाली में हुआ है। और रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक आपसे पूछे तो आप बता देना तेरह ताली नृत्य। जोधपुर के नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा जोधपुर में किया जाता है, दया की तरह, दया दया पता है जोधपुर के अंदर गरबा दया का, ठीक है, ध्यान रखना इसे। गरबा जोधपुर के अंदर। गुड़ला नृत्य भी जोधपुर में किया जाता है, आपको पता है, सर पर मटकी लेके उसके अंदर छेद करके जो नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य आप समझते हो। और इसके अंदर गे घड़ी वाला आएगा भाई, ये मेरा टाइपिस्ट सस्ते नशा करने लगे आजकल। मेरा टाइपिस्ट है ना, वो सस्ते नशे करता है आजकल, कितनी गलतियां करता है। पादरला गलत लिख दिया, गुड़ला गलत लिख दिया। जोधपुर के जो नृत्य हैं उसमें गरबा नृत्य है, गुड़ला नृत्य है, झूमर नृत्य है और डांडिया नृत्य है, ठीक है। डांडिया नृत्य, गरबा, गुड़ला और झूमर, ठीक है। डांडिया नृत्य मूलतः गुजरात का है, पुरुष प्रधान नृत्य है जिसके अंदर अंगरखी पहनी जाती है। पुरुष प्रधान नृत्य है, गुजरात का है, अंगरखी पहनी जाती है। डांडिया नृत्य, झूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य और गरबा नृत्य। अगला डोल नृत्य है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते तो एक तरफ तो इधर नृत्य दिए जाएंगे, एक तरफ उनके क्षेत्र दिए जाएंगे, उनको मैच करने का दिया जाएगा, तो आपको उसमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ढोल नृत्य बीनमाल जालोर का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ढोल नृत्य कहाँ का है, इसमें बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। ढोल नृत्य कहाँ का है, भीनमाल जालोर का है। मछली नृत्य, ये भी एक बड़ा खतरनाक सा नृत्य होता है क्योंकि जब ये शुरू होता है तो रोमांस के साथ होता है, लास्ट के अंदर रोते रोते इसको बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो मछली नृत्य बाड़मेर का है। ये नृत्य बंजारों की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत हर्ष उल्लास से होती है और इसका अंत दुख के साथ होता है। ये इस नृत्य की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है कि ये मछली नृत्य बाड़मेर के अंदर होता है। ये भी एक रियल में देखा जाए तो रोमांटिक टाइप नृत्य ही है। शुरू ये रोमांस से होता है, लास्ट के अंदर पता चलता है कि जो चांद को अपन सब कुछ मान के रखा था कि वो चांद कुछ नहीं था, लास्ट में पता चलता है कि वो चांद नहीं मिलने वाला और दुख के साथ ये खत्म होता है, ठीक है। तो ये मिलने वाला क्यों नहीं है कि आप जैसा प्रेमी मिला नहीं, वरना चांद ले आता, ठीक है। चांद लाना बहुत ईजी है, रात को 8 बजे बाद तो विशेषकर, ठीक है। मछली नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बाड़मेर के अंदर किया जाता है। यह नृत्य बंजारों की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत हर्ष उल्लास से होती है जबकि अंत दुख के साथ होता है, ठीक है। मछली नृत्य का इफेक्ट ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, सिरोही जिले के नृत्य। सिरोही जिले के नृत्य कौन कौन से हैं, तो एक तो लूर नृत्य है। लूर नृत्य सिरोही जिले का नृत्य है, ग्रासियों के विवाह पर किया जाता है। ग्रासीय जब कोई विवाह करते हैं तो लूर नृत्य करते हैं, सिरोही जिले के नृत्य, ध्यान रखना। रायन नृत्य, गरबा नृत्य, लूर नृत्य, वालर नृत्य। वालर नृत्य एक युगल नृत्य है, युगल नृत्य है मतलब आप समझ गए ना, कपल डांस है ये। वालर नृत्य कपल डांस है और राजस्थान का एकमात्र बिना वाद्य यंत्र का किया जाने वाला नृत्य है जो गणगौर पर किया जाता है। अब सोचो, बिना वाद्य यंत्र के एक कपल डांस कर रहा है तो ये कैसा मतलब नृत्य होगा, आप सोचो, देख एक बार सोचो, ज्यादा मत, एग्जाम के बाद और अपन इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लूर नृत्य ग्रासियों के विवाह पर किया जाता है, रायन नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य किया जाता है जो एक कपल डांस है, बिना किसी डीजे विजे के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और गणगौर पर किया जाता है। जावरा नृत्य, जावरा नृत्य का संबंध ग्रास या जनजाति से है। जावरा नृत्य है उसका संबंध ग्रास या जनजाति से है, ठीक है। ये सिरोही में किया जाता है, ये सारे सिरोही के नृत्य हैं। मादल नृत्य भी ग्रास या महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ता का नृत्य है। तो ग्रास या आपको पता है सबसे ज्यादा सिरोही में ही रहते हैं और ये सिरोही के नृत्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा रासमंद का है, नाथ द्वारा रासमंद का डांग नृत्य है, ध्यान रखना, होली पर डांग नृत्य है और नाथ द्वारा रासमंद का है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कौन कौन से नृत्य आपको पता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो राजस्थान के दक्षिणतम है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वहां के अपन नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहां पर एक तो गरबा किया जाता है, पता है, पास में गुजरात आ गया तो दया वाला उधर थोड़ा बहुत चलता है गरबा, ठीक है। गौरी नृत्य, गौरी नृत्य का उपनाम राई है, ठीक है। कई बार पूछा गया है गौरी नृत्य का उपनाम क्या है, तो राई है गौरी नृत्य का उपनाम। और गौरी, गरबा और
फेजन नृत्य, फेजन नृत्य मुख्यतः दीपावली पर किया जाता है। तो फेजन नृत्य, गौरी नृत्य और गरबा नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो दीपावली पर किए जाते हैं उनको मैंने दीपावली में कोष्टक पर इसलिए लिखा है क्योंकि होली पर तो ज्यादातर नृत्य होली पर ही किए जाते हैं, विवाह या होली पर किए जाते हैं, दीपावली पर बहुत ही कम नृत्य किए जाते हैं, इसलिए मैंने उन सबको हाईलाइट करने की कोशिश की। फेजन नृत्य दीपावली पर किया जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। गरबा नृत्य, गौरी नृत्य को राई नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। अलवर के नृत्य कौन कौन से हैं? तो रणबाजा नृत्य, रतवई नृत्य, खारी नृत्य और बम नृत्य। बम नृत्य अलवर और भरतपुर दोनों का है, होली पर किया जाता है, ठीक है। बम रस्सी आप जानते ही हो, ठीक है। तो बम नृत्य हैं जो अलवर और भरतपुर दोनों का है, होली पर किया जाता है। बाकी रणबाजा नृत्य, रतवई नृत्य और खारी नृत्य अलवर के हैं, ठीक है। भरतपुर के नृत्य कौन कौन से? तो नौटंकी, चरकुला नृत्य और रसिया नृत्य, ठीक है। रसिया, चरकुला और नौटंकी, ठीक है, भरतपुर के नृत्य है, ठीक है। रसिया, वैसे आप रसिया सॉन्ग सुनना, बहुत मजा आएगा। वो चुन्नी मेरे चुन्नी में सेंट लगाए चुन्नी में, ठीक है। तो रसिया बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है सुनने में। लांगुरिया नृत्य कई बार पूछा गया है। लांगुरिया जो नृत्य है वो करौली के अंदर है, गुर्जर के और मीणा जाति के लोगों को केला देवी के मेले में किया जाता है। केला देवी के मेले का जो मुख्य आकर्षक केंद्र है वो लांगुरिया नृत्य है। रामदेव जी के मेले का जो तेरताली नृत्य है, ध्यान रखना, लांगुरिया नृत्य करौली के अंदर किया जाता है। गुर्जर और मीणा जाति के, गुर्जर और मीणा जाति के लिखो यार, गुर्जर के मीणा क्या होता है? गुर्जर और मीणा जाति के लोग केला देवी माता के मेले के अंदर ये नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य, ठीक है। शिकारी नृत्य कहां पर किया जाता है? कोटा, बूंदी और बारां के अंदर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोटा, बूंदी, बारां के अंदर शिकारी नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य कहां पर किया जाता है? कोटा, बूंदी, बारां के अंदर चक्री नृत्य किया जाता है। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है कोटा, बूंदी और बारां के अंदर। बिंदोरी नृत्य भी कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। झालावाड़, ध्यान रखना, बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ जहां से अपनी वसुंधरा आती है वहां पर बिंदोरी नृत्य होता है, तो ध्यान रखना झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य होता है। विवाह व होली पर किया जाता है। अजमेर के नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। अजमेर के नृत्यों में से एक पणिहारी नृत्य और एक चरी नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरी नृत्य की जो नृत्यांगना है फल्गुबाई, उसका क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखना अजमेर के नृत्यों में एक तो इंडोनी नृत्य है, एक पणिहारी नृत्य है, एक शंकरिया नृत्य है जो गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आपसे पूछे गए कई बार के शंकरिया नृत्य है, उनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? तो गुलाबो कालबेलिया, वो अजमेर के जो सांकरिया नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आपसे कई बार ऐसा भी पूछा गया है जो गुलाबो कालबेलिया उसका किस नृत्य से संबंधित? तो शंकरिया नृत्य से है। बांगड़िया नृत्य है वो युगल जोड़ी के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। बांगड़िया नृत्य है जो कपल जब भीख मांगते हैं तो बांगड़िया नृत्य करते हैं। ये सभी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। जितने भी नृत्य बताए, इंडोनी नृत्य, पणिहारी, शंकरिया और बांगड़िया, ये सभी कालबेलिया जातियों के द्वारा किया जाता है। 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2016 में गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों लाइनों को तो याद करना है, रट लो इन दोनों लाइनों को तो, कि 2010 में तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और 2016 में गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों लाइन याद करो। चरी नृत्य गुर्जर जाति का नृत्य है जो किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। लास्ट जो लाइन बोली वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं और ये किशनगढ़ के अंदर फल्गुबाई है वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ध्यान रखना, फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है, ठीक है। आगे चलते हैं उदयपुर के नृत्य। उदयपुर में कौन कौन से नृत्य होते हैं? घेर नृत्य होते हैं, होली पर केवल पुरुषों के द्वारा घेर डाली जाती है, ठीक है। घेर नृत्य होली पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लाल ढक्कन नीले ढक्कन के बाद राजस्थानी घेर नृत्य का जो अन्य नाम है वो घेर गालना भी है, ठीक है। इस नृत्य को घेर गालना भी बोला जाता है। गौरी नृत्य, राई नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, ये सारे उदयपुर के नृत्य हैं। गौरी नृत्य, राई नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों महिलाओं द्वारा घेर बनाकर किया जाने वाला नृत्य द्विचक्री नृत्य कहलाता है, ठीक है। भवाई नृत्य, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उदयपुर के नृत्य हैं जिनको याद करने की कोशिश करना। मैंने क्लास के शुरू में बोला था ये नृत्य वाला चैप्टर बड़ा ही खतरनाक होता है। एक तो नृत्य वाला चैप्टर और एक जो बुक्स और उनके जो लेखक होते हैं उनका, ठीक है, वो साहित्य वाला जो चैप्टर है, वो दोनों खतरनाक चैप्टर है। इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। ये जनगणना के आंकड़ों की तरह, इनको बार बार भूलोगे तो इनको बार बार याद करना ही होगा। भवाई नृत्य, इसका जन्मदाता बागाजी जाट जो केकड़ी अजमेर से हैं, ये एक व्यवसायिक नृत्य है, ठीक है। भवाई नृत्य है, इनके जन्मदाता कौन है? भवाई नृत्य के जन्मदाता बागाजी जाट है जो केकड़ी अजमेर से कई बार पूछा गया है। और ये भवाई नृत्य वो एक व्यवसायिक नृत्य है जिसके अंदर नर्तक द्वारा सिर पर कहीं मटके रखे जाते हैं और फिर नृत्य किया जाता है। कभी ये कांच पे चलती है, कभी ये कीलों पर चलती है, ऐसी थोड़े स्टंट टाइप दिखाती है। भवाई नृत्य है, उनके जन्मदाता बागाजी जाट केकड़ी अजमेर से हैं। उनका जो जन्मदाता है भवाई नृत्य का वो है बागाजी जाट केकड़ी से है, ठीक है। और व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये तो इतने, मुझे पता है ये फैक्ट याद नहीं होते इजीली, इनके लिए बहुत तपस्याएं करनी पड़ती हैं। ज़्यादा तपस्याएं नहीं करनी है तो या तो कोई आप बस में बैठो जो जालौर से जाती हो, या कोई मैरिज गार्डन में सेटिंग करो, अदरवाइज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रासिया जाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक जगह मैंने सारी जातियों के अलग अलग लोक नृत्य लिख दिए जिनको आपको याद करना होगा। ग्रासिया जाति के लोक नृत्य एक तो घोर, रायण, मादल, जवारा, लूर, वालर, कूद, गरबा। घोर, रायण, मादल, जवारा, लूर, वालर, कूद, गरबा, ये ग्रासिया जाति के लोक नृत्य हैं, ठीक है।
याद करो, शॉर्ट ट्रिक बनाओ, कुछ भी करो। घोर, राइण, मादल, ज्वारा, लूर, वालर, कूद, गरबा। ठीक है, ग्रास या जनजाति के जो लोक नृत्य वो कौन कौन से? घोर, राइण, मादल, ज्वारा, लूर, वालर, कूद, गरबा। ठीक है, भील जाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? घेर, घूमरा, युद्ध, गौरी, द्विचक्री, भागोरिया, नेजा, हाथीमना, घोर, रमणी। इसमें हाथीमना बार बार पूछा जाता है, नेजा बार बार पूछा जाता है, द्विचक्री बार बार पूछा जाता है, युद्ध बार बार पूछा जाता है। इनको याद कर लेना। इसके अंदर कौन कौन से हैं? एक तो वालर बार बार पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखना। एक मादल पूछा जाता है और एक इसमें कूद पूछा जाता है। तो ये तीन इसमें भी इंपॉर्टेंट है, सारे याद करने हैं। ठीक है, मैं तो मेरी संभावना ही बता रहा हूँ, बाकी आपको याद सारे करने हैं। ठीक है, कालबेलिया जाति के लोक नृत्य, इनमें से तो मान लो कि इनमें कोई छूट नहीं है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। भांगड़िया, इंडोनी, पनियारी, सांकरिया। ठीक है, कैसे भी याद करो, या बाईपास, चलो ठीक है, इसको बाईपास लिखो आप। सड़क होती है बाईपास, सड़क होती है जिसको सिटी में से नहीं गुजारते, बाहर से गुजार देते। तो बाईपास, बा का मतलब बांगड़िया, ई का मतलब इंडोनी, पे का मतलब पनिहारी, से का मतलब साकरिया। तो कालबेलिया जाति का जो लोक नृत्य है उनको याद करने की ट्रिक बाईपास आप लगा लो। बांगड़िया नृत्य, इंडोनी नृत्य, पनिहारी नृत्य, सांकरिया नृत्य। भरतपुर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रसिया, नौटंकी, चरकुल्ला, बम। ठीक है, भरतपुर के लोक नृत्य याद रखना, रसिया, नौटंकी, चरकुल्ला, बम। ठीक है, अलवर व मेव जाति के लोक नृत्य कौन से? खारी, रणबाजा, रतवेई। खारी, रणबाजा, रतवेई मेव जाति का लोक नृत्य है, अलवर के अंदर किया जाता है। जोधपुर के लोक नृत्य भी याद रखना, झांझी, डांडिया, गुड़ला, झांझी, डांडिया, गुड़ला, झांझी, डांडिया। ठीक है, दोनों याद रखोगे। इसके आगे चलते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा मांडल भीलवाड़ा में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां पर है? तो मांडल भीलवाड़ा के अंदर प्रचलित है। विवाह पर जोगियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य धनु कहलाता है। घुटनों के बल चलते वक्त किया जाने वाला नृत्य बेत कहलाता है। भाट, डोली, मिरासी, नट, बोपा, भांड आदि सभी पेशेवर कलाकारों के समुदाय हैं। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के नृत्य, जिनको मैंने आपको संक्षिप्त में सारी चीजें समझाने की कोशिश की। गागर में सागर भरने की मैंने पूरी कोशिश की। इसके बाद आपको क्लास कैसी लगी आपको बताना है। अच्छी लगी तो मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाल वाला बटन को एक जोर से मारना, लाल वाले बटन पर बैठ के नृत्य करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। आगे आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो मुझे बता देना, और जल्दी अपन आपका अगर अच्छा सपोर्ट रहा, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते हो, तो जल्दी डिजिटल बोर्ड के साथ अपन अपने घर के स्टूडियो में काम शुरू कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।